आप सभी बच्चों का एक्शन साइंस सर्किट में बहुत स्वागत है। जिससे कि आप सबको पता होगा, आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक्शन साइंस सर्किट यूट्यूब चैनल मेरा नाम है, और हम जो आपको है इस चैनल पे 12th क्लास की साइंस पेपर और मैथमेटिक्स पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे, जिसमें से हमने फिजिक्स शुरू कर दिए हैं। आज केमिस्ट्री हम पूरा सिलेबस लिखाएंगे और सिलेबस को समझा देंगे, और नेक्स्ट से जो है हम आपको इसका भी बेसिक बता के चैप्टर में शुरू करेंगे। और हिंदी का भी जो है व्याकरण वो भी हम डालेंगे, और 9th 10th का भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। अगर कोई बच्चा 9th 10th का भी अगर देखना चाहे तो भी देख सकते हैं। और चलिए अपना लोग चलते हैं सिलेबस पे। बात दरअसल यह होता है, जो बच्चे केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हम कहेंगे नहीं, उस सब विषय पर बराबर टाइम दीजिए। अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो सिर्फ इंटेलिजेंट होइएगा, लेकिन सब विषय पे बराबर मेहनत कीजिएगा तो आप स्मार्ट बॉय बनिएगा। बात समझते होंगे। स्मार्ट बॉय तभी बनिएगा जब आपको ऑल सब्जेक्ट पर पकड़ होगी और उसकी सब्जेक्ट की आत्मा तक पहुंच जाना, तब आप जीवन में कुछ कर पाओगे। तो चलिए, और हम आपको जो भी पढ़ाएंगे उसके अंदर कॉन्सेप्ट देंगे, तभी हम आपको चीज़ मेंशन कराएंगे। समझ गए? तो आज चलिए, यहाँ केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री को सिलेबस को समझाने से पहले एक एग्जांपल थोड़ा समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग के लिए भी। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। आपके गांव घर में भी चापाकल होगा, सब आदमी जानते हैं। ये डंठल है, इस पे बल लगाते हैं, इधर से पानी निकलता है। लेकिन मेरा लॉजिक कुछ उल्टा है। ध्यान दीजिए। यह जो चापाकल हम बनाए हैं, ये बिहार बोर्ड का चापाकल है। यहाँ लिख लीजिए BSEB, BSEB, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। कहने का मतलब है, यह बिहार बोर्ड का चापाकल है, और यहाँ से अंक निकलता है। आप पानी निकालते हैं ना, हम यहाँ से अंक निकालते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारे बतिया, आप समझता नहीं? ध्यान दीजिए। इसमें चापाकल में सवाल जानते होंगे, नट लगाते हैं, नट। अच्छा बताइए, एक भी नट ढीला रहेगा तो क्या पानी देगा? नहीं देगा, हवा सोए सोए लेगा। वही बात है। बच्चा क्या करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पूरा पढ़ता है, पूरा रींचू कसता है, और बेचारा कभी क्या करता है, हिंदी ने पढ़ता है, कभी इंग्लिश में पढ़ता है, उन्हें ढीला रह गया ना। आपको सब नट को बराबर टाइट करना। अब बताइए, सब नट को हम बराबर टाइट नहीं हो सकता है। जो लड़का ज़्यादा मैथ को टाइट कर लिया है तो वो बायोलॉजी को टाइट नहीं करे, चलेगा। या जो बायोलॉजी को बहुत टाइट कर लिया है वो मैथ को टाइट नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी, इस सब नट को बराबर मात्रा में टाइट करना पड़ेगा। अगर एक को टाइम में ढीला रह गया तो अन्य सब बल लगाएंगे, मेहनत लगाएंगे, हवा सोए सोए लेगा, एक और अंक नहीं निकलेगा ना। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिए, आप सब सब्जेक्ट पर बराबर मात्रा में ध्यान दीजिए,
और बराबर टाइम दिए सबको, इस सब विषय आपके लिए जरूरत है। और तब जने से मेहनत डंटा बल लगेगा ना, खाली बिहार बोर्ड अंक होने से देगा। बुझ गए होंगे, ये हमको समझना चाहते थे। अब चलते हैं सिलेबस पे। समझ गए सब आदमी? तो आप ध्यान दीजिए, 12th क्लास की केमिस्ट्री है और उस केमिस्ट्री का हम सिलेबस यहाँ लिख दिए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और 12th केमिस्ट्री एग्जाम पैटर्न एंड मार्क्स है। ध्यान दीजिए, एक बात और हम आपको समझना चाहें, कोई बात नहीं, पैटर्न और सिलेबस, कितना बच्चा एक ही समझ लेते हैं, सिलेबस वही है, पैटर्न वही है, लेकिन सिलेबस और पैटर्न में बहुत अंतर है। सिलेबस साल साल चेंज नहीं होते। आप देखते होंगे कोरोना काल ही आए थे तो उसमें बोले थे एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो गया, मतलब 50% ऑब्जेक्टिव कर दिए थे, वो में था जो मतलब 100 ऑब्जेक्टिव कर दिए थे, मतलब ऑब्जेक्टिव दुगना कर दिए थे, तो वो एग्जाम के पैटर्न हो गया। समझ गए ना? तो पैटर्न बार बार चेंज होते हैं, सिलेबस बार बार चेंज नहीं होते। सिलेबस एक ही बार चेंज हो, सबको पता होगा, लेकिन पैटर्न चेंज होते हैं, एग्जाम लेने की तरीकाएँ चेंज होती हैं, सिलेबस चेंज नहीं होते। समझ गए पैटर्न सिलेबस में अंतर? सिलेबस अलग चीज़ है, पैटर्न अलग चीज़ है। समझ गए बात को? आप ध्यान दीजिए। तो वही लिखे हैं 12th केमिस्ट्री एग्जाम पैटर्न एंड मार्क्स। और केमिस्ट्री कुल 100 अंक के हैं, उसमें से 70 अंक और 30 अंक हम अलग कर दिए हैं। तो 70 अंक में आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स है, सैद्धांतिक भाग, जिसमें 3 चीज़ 12th में पढ़ने के लिए, और सब पार्ट है, जितना ज़रूरत है हम उतना ही आपको बताएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 19 मार्क और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 28 मार्क्स। तो जिसमें सब सिलेबस, अब चैप्टर कौन कौन पढ़ने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको देख लीजिए कुल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, सॉल्यूशन, विलयन 5 मार्क्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन 5 मार्क है। केमिकल काइनेटिक्स, रसायन गतिकी 5 मार्क्स है। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन 4 मार्क्स। ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस, सबको तोड़ तोड़ के बताएंगे। जब तक तोड़ेंगे तो छोड़बे न करेंगे हम, बुझ रहे ना बतिया? सबका कॉन्सेप्ट देंगे भाई साहब, जुड़े रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, समझे ना? ध्यान दीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इसमें आप क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब तत्वों के निष्कर्षण के प्रक्रम और सिद्धांत 3 मार्क्स के हैं। और द पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट 8 मार्क्स के हैं। उसके बाद है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये भी 5 मार्क्स है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब उपसहसंयोजक यौगिक, बात समझ गए होंगे, 3 मार्क के हैं। और अंत में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जबकि यह बच्चा को सुनते ही पता नहीं कितना का झटका लगता है, ये सुन के पहले छोड़ देता है, लेकिन पहले अकड़े उठाएंगे, अकड़े तोड़ेंगे हम, समझ रहे हैं ना बतिया? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन, वेरी सिंपल कर देंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है, ये 4 मार्क्स के हैं। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर 4 मार्क्स के हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 6 मार्क्स के हैं। एमीन, ये 4 मार्क्स के हैं। बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हिंदी में जैव अणु कहते हैं, 4 मार्क्स के हैं। ये पॉलीमर्स, बहुलक कहते हैं, 3 मार्क्स के हैं। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब रसायन शास्त्र का जो दैनिक जीवन में क्या मतलब उपयोग है, वो 3 मार्क्स के हैं। समझ गए होंगे? और यहाँ पर 30 अंक प्रैक्टिकल के। देखिए प्रैक्टिकल नहीं है, पीस ऑफ प्रणाम, पीस ऑफ प्रैक्टिकल, पीस ऑफ प्रणाम, पीस ऑफ प्रैक्टिकल। सर का बढ़िया से एक बार प्रणाम कीजिएगा तो दे देगा 20, एक बार दनबट उड़बट मार लीजिएगा बढ़िया से, समझ गए ना? उंगरा के प्रणाम कर लीजिएगा, बस 30 में 30 ने 29 जरूर आपको देगा। बात समझ गए ना? तो यह केमिस्ट्री की पूरी सिलेबस थी। इस सब आदमी देख लीजिएगा और वीडियो को पोज करके सिलेबस पूरा अच्छा से लिख लीजिएगा। इसके आगे हम आपको बेसिक केमिस्ट्री लेकर आएंगे। इतना ही के बाद इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। और आप सभी बच्चों इस चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करें, मतलब और आगे से आगे फैलाएं, और यही आपको कहना चाहते हैं। धन्यवाद। ओके।